संबित पात्रा क्या है? संबित पात्रा क्या है? प्रधानमंत्री है देश का, गृह मंत्री है देश का? नहीं ना। क्या डॉक्टर है ना? एक भी कोरोना काल में एक भी मरीज को चेक किया? नहीं किया। अब इतनी चापलूसी कर करके बीसीसीआई का चेयरमैन संबित पात्रा को बना सकते हैं, लेकिन एक आम जनता को नहीं बना सकते। एक वो महिला बैठ करके चिल्लाती है संसद में, उसको बात करने की संसद की मर्यादा नहीं पता है। वो बैठ करके बेटियों के लिए तो एक बात नहीं बोलती है, अपनी बेटी के ऊपर बात आई तो वो इतना बोलते हैं। वो हमारी मंत्री जो हैगी, हम तो उम्मीद करते थे कि महिलाओं के लिए बोले स्मृति ईरानी जी बोलती नहीं। इस समय आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा टीवी पर, मतलब एक बेटी का बलात्कार हो जाता है तो टीवी पे स्पेस नहीं दिया जाता, लेकिन जब यहाँ पर आप देख रहे होंगे चीते लाए जाते हैं तो उसके लिए पूरा देश का मीडिया, तमाम मीडिया जो है वो पूरा मुर्गा लड़ाने के लिए बैठ जाता है टीवी पर। इतने शेर कितना हारा है, खागरा है, मूत्रा है, वो सब दिखा रही है मीडिया, लेकिन गायों में इतना ज्यादा वायरस आ गया उनके लिए कोई नहीं दिखा रहा। ये भीड़ मात्र सिर्फ भीड़ नहीं है, ये देश की जनता है जो आप लोगों से प्रताड़ित है और ये इसी देश के वासी है। शुक्र है किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा लाखों करोड़ों किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बना करके इतने अच्छे शब्दों से इन्होंने नवाजा था देश की जनता को। और आज राहुल गांधी जी की जो ये यात्रा चल रही है, शुक्र है इन्होंने इन यात्रियों को, इन मेहनती लोगों को आतंकवादी और पाकिस्तानी नहीं बताया। भारत यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और भारत यात्रा में कांग्रेस के तमाम नेता, कार्यकर्ता, तमाम लोग लगातार जुट रहे हैं। सुबह 7 बजे का वक्त है और पूनम पंडित जो है वो यात्रा में अभी पहुंची है। पूनम जी क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार भीड़ आप देख रहे हो, सुबह 7 बजे का वक्त है, सुबह 7 बजे चाहे गांव की बात करिए चाहे शहर की बात करिए, इतने लोगों को एक साथ जोड़ना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है, क्या कहेंगे? ये जो भीड़ है ये सिर्फ मात्र भीड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो राहुल जी को बहुत पसंद करते हैं। उन्हें पता है कि हमारे पास इनसे बेहतर हमारे देश के लिए विकल्प नहीं है। दूसरी बात, ये भीड़ उन लोगों की भी है जो पूरे देश में बेरोजगार है, ये भीड़ उन लोगों की भी है जिनको प्रताड़ित किया गया है सरकार द्वारा, ये भीड़ तमाम उन बेटियों की आवाज़ भी है जिनके बलात्कार हो जाते हैं और फिर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। ये तमाम जो भीड़ है पूरे भारत के समूह की भीड़ है। और जब जोड़ने के लिए निकले हो गांधी, पहले जो था भारत छोड़ो जो था वो भी गांधी ने ही स्टार्ट किया था। तीन गांधियों की जो आहुति चली गई देश हित में, और आज चौथा भी अपनी जवानी को कुर्बान करने के लिए निकला हुआ है। तो ये हमारा जो संकल्प है पूरे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की मजबूती और पूरे देश का लगाव जो हमारी कांग्रेस के प्रति, अपनी कांग्रेस से लगाव जो दिख रहा है, राहुल जी से जो लगाव दिख रहा है, वो पूरी जनता देख रही है। और इससे ज्यादा जो घबराहट की बात है, आप यहाँ पे हैं मौजूद लेकिन आप खबर दिल्ली की भी रखते हैं, ऐसे मतलब पूरा सिस्टम है ना, डाइजेस्ट सिस्टम उनका खराब हो रहा है क्योंकि कुछ उन्हें तथ्य नहीं मिल रहा। इस समय आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा टीवी पर, मतलब एक बेटी का बलात्कार हो जाता है तो टीवी पे स्पेस नहीं दिया जाता, लेकिन जब यहाँ पर आप देख रहे होंगे चीते लाए जाते हैं तो उसके लिए पूरा देश का मीडिया, तमाम मीडिया जो है वो पूरा मुर्गा लड़ाने के लिए बैठ जाता है टीवी पर। इतने ज्यादा अभी ये लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की खास करके मैं बात करूं, स्पेशल जो राजनीति है वो गाय माता के नाम पे, भगवान ईश्वर अल्लाह के नाम पर ये लोग करते हैं, लेकिन अभी गायों में इतना शेर कितना हारा है, खागरा है, मूत्रा है, वो सब दिखा रही है मीडिया, लेकिन गायों में इतना ज्यादा वायरस आ गया उनके लिए कोई नहीं दिखा रहा। इतना पैसा जो इन्होंने खाया उसके लिए संबित पात्रा कह रहे कि आप लोग जो है ये भारत जोड़ो यात्रा की बजाय वोट जोड़ो यात्रा है, और उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया जिसमें एक मुस्लिम बच्ची का हाथ पकड़ करके राहुल गांधी चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए ये तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण जोड़ो है। अभी तुष्टीकरण जोड़ो ये भाजपा वालों से बेहतर कोई नहीं जानता, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानती हूँ, तमाम मीडिया जानता है, लेकिन कुछ चंद पत्रकार ऐसे हैं, आप जैसे लोग, ऑनलाइन न्यूज इंडिया जैसे लोग और तमाम पत्रकार जो एक ईमानदारी, सच्चाई को जमीन पर उतर कर दिखाते हैं। अभी आप देखते होंगे स्टूडियो में बैठ करके इस तरीके की बातें करते हैं लोग, और स्पेशल खास करके संबित पात्रा क्या है? संबित पात्रा क्या है? प्रधानमंत्री है देश का, गृह मंत्री है देश का? नहीं ना। क्या डॉक्टर है ना? एक भी कोरोना काल में एक भी मरीज को चेक किया? नहीं किया। अब इतनी चापलूसी कर करके बीसीसीआई का चेयरमैन संबित पात्रा को बना सकते हैं, लेकिन एक आम जनता को नहीं बना सकते। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। देखिए लगातार किस तरह से भीड़ जो है वो उमड़ती है, और सुबह 7 बजे ऐसी भीड़ हमने नहीं देखी है और ना ही कभी देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि ये जो बस की बात है ना, ये इंदिरा गांधी के पोते के ही बस की बात है, ये स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के बेटे की बात है, ये और किसी के औकात की बात है नहीं। जिनकी औकात है
सिर्फ बोलने की, वो सिर्फ विरोधी है, बोल ही सकते हैं। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इतनी भीड़ आ कहां से रही है? ये भारत की वही भीड़ है जो प्रताड़ित हुई है, जो भारत के संविधान को कुचलने की कोशिश इन्होंने की है, जो भारत की जनता को इन्होंने प्रताड़ित करा। ये तमाम वही भीड़ है, ये दूसरे देशों से मंगाई भीड़ नहीं है, पाकिस्तान से मंगाई हुई भीड़ नहीं है। ये समझना पड़ेगा सरकार को कि ये भीड़ मात्र सिर्फ भीड़ नहीं है, ये देश की जनता है जो आप लोगों से प्रताड़ित है, और ये इसी देश के वासी है। शुक्र है किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा लाखों करोड़ों किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बना करके इतने अच्छे अच्छे शब्दों से इन्होंने नवाजा था देश की जनता को। और आज राहुल गांधी जी की जो ये यात्रा चल रही है, शुक्र है इन्होंने इन यात्रियों को, इन मेहनती लोगों को आतंकवादी और पाकिस्तानी नहीं बताया। ये इस बात का उनकी बुद्धि का विकास मान लीजिए। बाकी लगातार बीजेपी जो है वो कुछ न कुछ रोजाना निकाल रही है, कभी टी शर्ट, कभी पादरी, कभी कंटेनर, कभी जो है मुस्लिम बच्चों के साथ में चलना, ये तमाम सारी चीजें बीजेपी निकाल रही है। तो क्या वाकई आपको भी लग रहा है कि राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से ये अटैक किया जा रहा है, तो वो अटैक राहुल गांधी के ऊपर है या ये भारत यात्रा के ऊपर है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक गांव में कहावत है, जिन्हें कुछ नहीं आता वो कड़ियों में सांप बताते हैं। ठीक, दूसरी बात, एक टी शर्ट के ऊपर इन्होंने इतना बवाल किया। अरे खानदानी रईस आदमी वो है ना, जिनके दादा परदादा प्रधानमंत्री रहे हो, ये बताएंगे। उस टी शर्ट की कीमत तो इन्होंने बता दी। इंदिरा जी की साड़ी में हजारों छेद हुए थे गोलियों से, उस साड़ी की कीमत इन पे बताई नहीं गई। राहुल गांधी के पिताजी के जो चीथड़े उड़ गए थे बम के उसमें, तो उन चीथड़ों की गिनती इन्होंने बताई नहीं। ठीक, और एक माँ के आंसू इन्होंने सोनिया जी के वो तो बताए नहीं। इन्हें एक टी शर्ट की कीमत बता दी, हजारों में टी शर्ट पहनी हुई। अरे एक 10 रुपए के ये संघी जो है पहनने वाले नहकर को 10 लाख का सूट पहन सकते हैं, 1.5 लाख के पेन का इस्तेमाल कर सकता है। राहुल गांधी एक हजारों की टी शर्ट नहीं पहन सकता, जो खानदानी रईस आदमी, खानदान परिवार पूरा प्रधानमंत्री रहे हो। लेकिन अब सवाल तो ये उठ रहा है ना कि जिस तरह से यात्रा आगे बढ़ रही है जी, और राहुल गांधी जो है लगातार इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो भाजपा ये कह रही है कि ये दरअसल जो है इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था। 7-8 साल से लगातार मोदी जी को 2-2 बार प्यार मिला लोकसभा में। ये कांग्रेस को लॉन्चिंग करने की, राहुल गांधी को लॉन्चिंग करने की बात है। देखिए, अपने नेता को कौन लॉन्चिंग नहीं करता, हम तो चाहते हैं हमारे नेता प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में। दूसरी बात, ये कोई इतिहास नहीं रचा मोदी जी ने कि लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कोई ये नई बात नहीं है। क्या गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आपको विकल्प नहीं दिखता? जो टीवी पर बैठ करके ये विकल्प बताते हैं, विकल्प हमें दर्शाते हैं। हाँ, ये सच है कि हम 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। कौन नहीं चाहेगा अपने नेता को? आप एक 74-75 साल के बुजुर्ग आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख सकते हैं ये संघी, लेकिन हम अपने एक युवा नेता को, जो वर्ल्ड का 7वां नंबर का पढ़ा लिखा नेता हो, उसको प्रधानमंत्री बनाने का सपना नहीं देख सकते। और उस सपने को साकार करने के तमाम आप देख रहे हैं ना भीड़, ये तमाम जो जनता का इतना प्यार सहयोग मिल रहा है, ये सपने को साकार करने के आसार नजर आ रहे हैं। तो क्या एक पूनम पंडित जी, आप यूपी से खुद आती हैं जी, और ये जिस तरह से यूपी में देख लीजिए, हाँ। अभी लखीमपुर में 2 बहनों का, अभी 14 तारीख की रात को ये आपका लखीमपुर में 2 बहनों का बलात्कार करके और उनको फंदे पर लटका दिया लखीमपुर में। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर आता है। ये वही लखीमपुर है जब किसान आंदोलन के दौरान नरसंहार करा गया था, किसानों पर ट्रैक्टर चलाए गए थे, इतने सारे किसान उसमें मारे गए थे। ठीक, वही लखीमपुर है, ये व्यवस्था है। और आप बुलंदशहर में देख लीजिए, अभी छोटी बच्ची का बलात्कार हो गया, यही उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है। तमाम इन मुद्दों पर एक वो महिला बैठ करके चिल्लाती है संसद में, उसको बात करने की और संसद की मर्यादा नहीं पता है। वो बैठ करके बेटियों के लिए तो एक बार नहीं बोलती है, अपनी बेटी के ऊपर बात आई तो वो इतना बोलते हैं। वो हमारी मंत्री जो हैगी, हम तो उम्मीद करते थे कि महिलाओं के लिए बोले स्मृति ईरानी जी बोलती नहीं है। संसद की मर्यादा जिस महिला को नहीं पता हो वो बोलने को तैयार नहीं। हमारे देश में ऐसी ऐसी महिलाएं वीरांगनाएं हुई हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसी, और हमारे देश में लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर जैसी महिलाएं हुई हैं। एक सवाल ऐसी भी महिलाएं हुई है जिन्होंने अपने घर में किसी महिला ने जगह दिया, उसी का पति छीन लिया, और आज वो हमें देश का विकास पढ़ाती हो। लेकिन मैं एक सवाल आपसे ये पूछता हूँ, पर्सनल अटैक नहीं, मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से आप लगातार उत्तर प्रदेश की बात करती हैं कि वहाँ पर ये अत्याचार हो रहे हैं, ये इस तरह से जो है लोगों को दुखी किया जा रहा है, तो जिस तरह का जन समर्थन दक्षिण भारत में मिल रहा है, क्या उसी तरह से हिंदी बेल्ट में भी देखने को मिलेगा? जी, वहाँ के जो लोग हैं बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, बुलंदशहर में यात्रा जाएगी, वहाँ के लोग इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं राहुल जी के साथ। कुछ तो ऐसे आपको पता ही होगा, हमारे इधर ज़्यादा इतने व्यवस्था बेहतर नहीं है, जो अपने कन्वेंस से आ भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते, वरना वो इतने उत्साहित हैं कि वो इतनी दूर आकर के
यहाँ पे रहे, राहुल जी के साथ में चले, लेकिन वो लोग मजबूर है, कोई पैसे की व्यवस्था से मजबूर है, कोई परिवार की, लेकिन अपने क्षेत्र में इतना ज्यादा प्यार राहुल गांधी जी को इधर मिल रहा है, उससे भी ज्यादा प्यार आपको देखने को उधर मिलेगा। मैं कल जो है रात को बात कर रहा था, केरल के यहाँ पर लोगों से बात कर रहा था, और उसमें केरल के लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं और हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसीलिए बीजेपी यहाँ पर नहीं है। लेकिन और वो खास करके वो नाम लेकर के कह रहे थे कि यूपी की अगर बात करिए तो वहाँ पर जो साक्षरता दर है वो कम है और हिंदू मुस्लिम वहाँ पर ज़्यादा, इसलिए बीजेपी है। तो सवाल ये है कि क्या जिस तरह से राम मंदिर का भी जो है वो अब शुभारंभ हो जाएगा और बीजेपी उसको अपनी तरफ जो है वो काउंटर कर गिनवाती है, तो तमाम सारी चीज़ें, क्या आपको लगता है इन सब के बावजूद होने हिंदू मुस्लिम की राजनीति और इन सब के बावजूद आप इस भारत यात्रा से क्या वाकई यूपी जैसे राज्यों से, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तमाम हिंदी बेल्ट से भी जो है वो इसी प्रकार का जन समर्थन, लोगों का उत्साह जो है वो निकलवा पाएंगे? जी बिल्कुल, ये वादा करते हैं हम आपसे भी और अपने पूरे कांग्रेस परिवार से भी कि जो प्यार यहाँ मिल रहा है इससे भी बेहतर वहाँ पे मिलेगा राहुल जी को। दूसरी बात, आपने भी एक बात बोली कि पढ़े लिखे यहाँ लोग ज्यादा हिंदू कह रहे थे। हाँ बिल्कुल, लोग कह रहे थे। देखिए ये बात भी सच है, क्योंकि आजकल उत्तर प्रदेश और हरियाणा को आप लगा लीजिए, ये स्कूल जो है शिक्षा उसको ये जो आपके प्राइवेट सेक्टर है उनको दे रहे हैं और जनता को लालच दे रहे हैं कि अगर आप सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाओगे तो 500 रुपए देने होंगे और आप प्राइवेट में पढ़ाओगे तो 1100 मिलेंगे। तो गरीब जनता, आपको पता यूपी में बहुत ज्यादा गरीबी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आम लोग हैं, किसानी करते हैं, तो उसका प्रभाव वहाँ है शिक्षा का, कि शिक्षा वहाँ पे घटाई जा रही है जानबूझ करके, क्योंकि शिक्षा है ना तो सवाल पैदा करती है, ये भी बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो नहीं पड़ने देंगे। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में बात कर लें और आप खास करके अंधभक्त बहुत ज्यादा है, पूरे देश का अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो सबसे ज्यादा अंधभक्त उत्तर प्रदेश में ही मिलेंगे। कैसे फिर वहाँ पर आपकी जमीन तैयार? ये हमारा काम है जमीन तैयार करने का। हमारे नेता आ रहे हैं, स्वागत करेंगे अपने नेता का बहुत जोरों जोर से, और जमीन भी तैयार करेंगे 2024 के लिए। तो देखिए तमाम सारे सवाल हैं और इन सवालों के उत्तर जो है धीरे धीरे समय के साथ में मिलेंगे, और सवाल सबसे बड़ा यही है और पूरे देश के जहन में ये सवाल है कि जिस तरह से दक्षिण भारत में जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का सैलाब उमड़ रहा है, कई कई किलोमीटर तक लोग पीछे पैदल चल रहे हैं, तो क्या ये हिंदी बेल्ट में भी हो पाएगा? और तमाम जो नेता राहुल जी के आसपास, प्रियंका जी के आसपास दिखते हैं, तो क्या वो वहां पर जमीन पर भी इसी तरह का जन समर्थन जो है वो राहुल जी के लिए या भारत यात्रा के लिए वो जुटा पाएंगे? बड़ा सवाल ये है। तो लगातार भारत यात्रा की कवरेज हम आपको तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर